हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है हमारा वंडरवॉल इंटरेक्शन। वंडरवॉल इंटरेक्शन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस एग्जिस्ट करता है और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन किस किस टाइप का रहता है। और इसमें ये देखिए, वंडरवॉल इंटरेक्शन जो होता है हमारा, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा। ये ऑल्सो वीक नोन एज वीक इंटरमोलिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ऑफ ये एग्जिस्ट करता है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। अब चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। कोई भी हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? आउटर साइड पे होते हैं। और आउटर साइड कहाँ होती है? ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स। ऑल मॉलिक्यूल्स इट मीन्स क्या होता है कि मॉलिक्यूलर स्केल पे होता है। लास्ट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था CSIR नेट में कि ऑन द मॉलिक्यूलर स्केल ऑफ DNA इसमें दिया हुआ था कि ऑन द स्केल ऑफ 1 मोलिकुलर DNA नंबर ऑफ DNAs एग्जिस्ट इन दिस पेप्टाइड चेन एंड हाउ मैनी वंडरवॉल इंटरेक्शन या फोर्सेज एग्जिस्ट देयर प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन द मोलर स्केल पे होता है। अगर क्वेश्चन में कई बार क्या हो जाता है कि 1 मॉलिक्यूल्स दिया होता है, DNA बेस पेयर्स दिए होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हमें काउंट करना है? मॉलिक्यूल्स को काउंट करना होता है। कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वंडरवॉल इंटरेक्शन रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका एक रीज़न होता है। जैसे कि हमारा एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल हैव 2 एंड्स। दिस इज़ द फर्स्ट एंड एंड दिस इज़ द सेकेंड एंड। अब सेकेंड एंड फर्स्ट एंड दोनों के बीच में क्या होता है? एक डिफरेंस होता है, पर्टिकुलर डिफरेंस मेंटेन करते हैं ये दोनों। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दूसरा जो डाइपोल होगा हमारे पास नियर बाय का, उसके पास मान लो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे ये कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा? यहाँ पे जनरेट कैसे होगा? बिकॉज ऑफ दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड दे हैव नेगेटिव चार्ज। अब इनका जो इंट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के बीच में क्या रहेगा? रिपल्शन रहेगा। अब इसके जो टाइप्स होते हैं मेनली आयन डाइपोल, डाइपोल जो जिसको हम बोलते हैं किस्म। अब जो क्वेश्चन गेट में आया हुआ था किस्म के नाम से, किस्म परमानेंट डाइपोल H बॉन्ड, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। अब जैसे डाइपोल लंदन डिस्पर्जन, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है ये सबसे वीक फोर्स होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है कि इसमें इंडक्शन का इफेक्ट होता है। इंडक्शन का इफेक्ट कैसे होगा? इंडक्शन का इफेक्ट होता है जैसे कि आपने इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में होता है हमारा, यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है वो चार्ज कंटेन करती है। अब एक अनचार्ज बॉडी नियर बाय हमने प्लेस कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसने क्या किया? इसके इन्वायरमेंट को देख के यहाँ से क्या किया? चार्ज को गेन कर लिया। चार्ज को गेन करते हैं जो ये मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इफेक्ट। और जो ये यहाँ पे डाइपोल है, यहाँ पे भी हमारे पास डाइपोल है। अब दोनों डाइपोल्स के पास क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज आ गया ना सेकंड बॉडी पार्ट पे। अब इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इन वंडरवॉल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डीबाई भी बोलते हैं। ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डीबाई क्या होता है कि इसके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करता है, ठीक है। परमानेंट एंड इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया इसमें। अब मैंने डाइपोल फोर्सेस का यहाँ पे क्या ले लिया? एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल कैसे ले लिया? हमारे पास 2 डाइपोल हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट केस है। डिफरेंट केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए हम इस टर्म को बोलेंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्शन।
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बीच में जो हमारा फोर्सेस होता है वो कैसा होता है, अकर्स बिटवीन टू परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। टू परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, जो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल्स क्या होता है, वाटर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बिटवीन टू परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल पूछे जाते हैं पेपर में, ये होता है हमारा H2O, ग्लूकोज, ठीक है, CO2, CH3, मीथेन, NH3, अमोनिया, ये सब क्या होते हैं, हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्रीन सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं H2O को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एवरी सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह का सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व हो जाता है H2O। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप होता है वैन डर वाल इंटरेक्शन का, वो होता है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में देखिए, हाँ जी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को हम डी बाई फोर्सेस भी बोलते हैं। अब हम HCl के स्ट्रक्चर सबको पता होता है कि HCl का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक आयन होता है, यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर होता है। H जो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखिए, ये दोनों आपस में परमानेंटली क्या होता है, परमानेंटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, परमानेंट डाइपोल बन जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाती है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन रहेगा, कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रॉन डिस्टर्बेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए हैं, कितने लॉस्ट हुए हैं, और कंबाइनिंग कैसे हुई है, वो शेयरिंग से हुई है, अनइक्वल से इक्वल से हुई है। इसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और डी बाई भी बोलते हैं। थर्ड होता है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल क्या रहेगा, बिटवीन द आयंस। बिटवीन द आयंस कौन से होते हैं, चार्ज पार्टिकल इज नोन एज द आयंस। अब चार्ज किस तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आयंस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और डाइपोल के पास क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है।